नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है मिला हुआ, अर्थात दो चीज़ों या तीन चीज़ों को या वस्तुओं को हम एक में मिला देते हैं या एक में पहले से मिला रहता है उसको हम अलग करते हैं। ठीक, तो इसमें ये पूछा जाता है कि किस अनुपात में पहले था या किस अनुपात में होगा। दूसरी चीज़, आजकल मिश्रण से हर परीक्षाओं में प्रश्न अधिकतम पूछे जाते हैं और प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इसमें मिश्रण में साइंस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अर्थात जिस प्रकार से हम वाष्पीकृत होना या कौन सा द्रव या ठोस वाष्पीकृत होता है नहीं होता है, इन सारी चीज़ों को हम साइंस में पढ़ते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम मिश्रण में पढ़ेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, ठोस जो भी होता है वह वाष्पीकृत नहीं होता, सिर्फ क्या वाष्पीकृत होता है, पानी वाष्पीकृत होता है। उदाहरण के लिए इस प्रश्न में आएगा कि नमक और पानी का घोल या चीनी और पानी का घोल, तो जो भी वाष्पीकृत होगा उसमें क्या वाष्पीकृत होगा, केवल पानी वाष्पीकृत होगा, और जो चीनी या नमक की मात्रा होगी वह अपने पूर्व अवस्था में उतनी की उतनी ही बनी रहेगी, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, आइए तो हम प्रश्न को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बताते हैं कि उन आधारों को बहुत अच्छे से, जब हम किसी टॉपिक्स को शुरू करें तो उसके आधारों को सही से समझ लें, तो आगे यदि कोई कठिन प्रश्न आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, और हम उसको आसानी से हल कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। पहले 2 अल्कोहल रहेगा या 3 रहेगा या 4 रहेगा, उनको क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। ठीक, तो 1.5, 2.5 और 3.5। ठीक, यहाँ आप देखेंगे प्रत्येक मात्रा क्या है, एक ही चीज़ है, उसकी घोल 3 है। याद रखिएगा, जब भी मात्रा 1 होगी और उसके घोल 2, 3, 4 होंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम सीधे सीधे वैसे हल कर लेते हैं। ठीक, जब मात्रा इधर एक जैसी होगी या एक से संबंधित होगी, जैसे इस प्रश्न में है एल्कोहल की मात्रा क्रमशः, अर्थात एल्कोहल ए भी है, अल्कोहल ए भी है, अल्कोहल ए भी है, ये बना देना है। अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे घटाएंगे इसको यहाँ रख देंगे, इससे घटाएंगे इसको यहाँ रख देंगे। ठीक, कभी कभी जो ये है यह 1 से ज़्यादा रहता है, 1 से कम रहता है, और कभी कभी ये ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, मात्रा एक ही है, हम घटा करके यहाँ लिख देंगे। 3.5 से 2.5 निकलेगा, 1 बच जाएगा, और 1.5 3.5 से निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा, अर्थात 1:2। यही हमारा उत्तर हो गया, 1:2। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, 1:2। हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछ रहा है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत। याद रखिएगा, जब भी कभी भाप बनेगा तो क्या नहीं उड़ेगा, चीनी हमारा नहीं उड़ेगा, क्या उड़ता है, हमेशा पानी ही उड़ता है। याद रखिएगा, तो जो टोटल मात्रा होती है, संपूर्ण मात्रा होती है, हम उसमें क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि कितना उसमें ठोस की मात्रा है। पाँच लीटर में कितना परसेंट है, 6% है, तो 6% निकालेंगे हम, दशमलव में आएगा, तो हम 5 लीटर को 5000 ग्राम बना ले रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी संख्या का मान बढ़ा देने पर आसानी हो जाता है। ठीक है, तो 6%, 6 × 30 अर्थात 300 ग्राम चीनी हमारे पास कितना है, 300 ग्राम चीनी है। अब जब 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाएगा तो कुल मात्रा कितना था, 5 लीटर था, पानी 1 लीटर उड़ गया, बचा कितना, केवल 4 लीटर बचा। अब 4 लीटर बचा जिसमें चीनी कितना है, 300 ग्राम है, तो हम 300 ग्राम का परसेंट निकाल लेंगे। अब ये ग्राम है, इसको भी हम ग्राम बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 लीटर में 4000 ग्राम × 100,
4 सते 28, 2 20, 4 पचे 4 सते 28, 2 बच गया, दशमलव लगा दिए, 20 4 पचे 20, 7.5%। ठीक, तो 7.5%, ये हमारा उत्तर हो गया। 7.5% चीनी का अब क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 30 लीटर नमक के घोल में 5%, जो 30 लीटर है उसमें पानी और नमक का घोल है, 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए? पहले कितना था? पहले 5% था, अब कितना हो जाए? 3% हो जाए। तो आप जानते हैं अगर नमक की मात्रा ज़्यादा होती तो क्या होता, पानी को निकाला जाता या पानी को वाष्पीकृत किया जाता, लेकिन यहाँ नमक की मात्रा घट रही है अर्थात पानी की मात्रा को डाला जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको अलग कर लेंगे, कितना नमक है कितना पानी है। तो 30 लीटर में कितना परसेंट नमक है? 5%, 5/100, 5 दूना 10 बराबर 1.5 लीटर या 1.5 किलो। कितना नमक है? 1.5 किलो। जब 1.5 किलो नमक है आपका 1.5 किलो, कुल मात्रा 30 किलो है, तो पानी कितना होगा? 28.5 किलो होगा, क्योंकि दोनों को कितना होना चाहिए? दोनों को 30 किलो होना चाहिए। तो ये नमक है आपका, ये पानी है। अब कह रहा है कितना पानी हम मिला दें, तो पानी की मात्रा नहीं पता है तो हम इसको x लीटर पानी मिला देंगे, बराबर ये कितना हो जाए? 3 हो जाए। जब ये 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो जब ये 3 होगा तो ये 97 होगा, अर्थात दोनों को 100 होना चाहिए। अब इसका हम इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे। 3 पचे 15, हासिल 1, 3 बटे 24, 1 25, हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 प्लस 3x बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 15 साते 105, हासिल 10, 15 करने 15, 15 साते 105, हासिल 10, 15 9 135, 10 145, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ देखिए 3x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इसको हम घटा देंगे 85.5, 85.5, तो यहाँ 5 से 5 गया 0, फिर 5 से 5 गया 0, 14 से 8 गया 6, 3x बराबर 60 के, तो x बराबर 60/3 बराबर 20 के। ठीक, कितना आ जाएगा? 20 लीटर। अर्थात अगर हम 20 लीटर पानी और मिला दें तो नमक की मात्रा क्या हो जाएगी? 3% हो जाएगी। तो कितना मिलाना होगा हमको? 20 लीटर। हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, 20 लीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाए ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए? तीनों पोटेशियम नाइट्रेट है, तो हम जैसे पहले लगाए थे वैसे ही इसको भी हल कर लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक 30 था, ये कितना था? 60 था। ये भी पोटेशियम नाइट्रेट और ये भी पोटेशियम नाइट्रेट। अब दोनों कितना हो जाए? हाँ, 40% हो जाए। इसको घटा करके यहाँ लिख देंगे, 60 से 40 गया 20, 40 से 30 गया 10। ठीक, 2:1। किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 2:1 अनुपात में मिला लेंगे तो 40% पोटेशियम हो जाएगा। ठीक, तो हमारा उत्तर आ गया 2:1, हमारा विकल्प पहला हो जाएगा। ठीक, पहला विकल्प हमारा हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, सॉरी 20 लीटर तथा 36 लीटर, 20 लीटर तथा 36 लीटर के दो मिश्रणों में, दो मिश्रण हैं 20 लीटर और 36 लीटर, के दो मिश्रणों में
स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रमशः पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 तथा P/Q है। तीन अनुपात 7 तथा P/Q है। अब यहां देखेंगे, यहां 3:7 दे दिया, यहां P/Q दे दिया। फिर क्या कह रहा है, दोनों मिश्रणों को आपस में मिश्रित किया जाता है और नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 27:29 हो जाता है। तो P/Q ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछ रहा है, कितना हो जाता है, 27:29 हो जाता है। तो हमको ये पता है, ठीक, इसका अनुपात दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम बांट लेंगे। तो इसको जब हम बांटेंगे 20 गुणे अनुपातिक योग का भाग करते हैं। याद रखिएगा, जब भी टोटल मात्रा दिया हो, अनुपात दिया हो, तो हम क्या करते हैं, अनुपातिक योग निकाल लेते हैं और उसका भाग कर देते हैं, प्लस बारी बारी से सबका गुणा कर देते हैं। तो 3 बटे अनुपातिक योग हो जाएगा 10, 2 3 6। एक बार यहाँ 7 का गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14, अर्थात 6 लीटर हमारा क्या हो गया, स्प्रिट, 14 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, पानी। तो 6 और 14, 6 लीटर हो गया स्प्रिट और 14 हो गया हमारा पानी। अब कह रहा है ये जो 36 लीटर है, इसकी मात्रा को मिलाने के बाद कितना हो रहा है, 27:29 हो रहा है। याद रखिएगा, कितना हो रहा है, 27:29 हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ 6 आ गया और 14 आ गया। 6 14 कहाँ से आया, ये जो पहली मात्रा थी इसमें 6 लीटर स्प्रिट है और 14 लीटर पानी है। अब इसको 29 बनाना है, तो हम 14 हमें कितना जोड़ दें, 29 हो जाए, या 29 हम इसको घटा दें तो हमको मिल जाएगा 15। क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो 14 15 29 हो गया। अब देखिए यहाँ 27 करने के लिए कितना जोड़ दें, इसमें 21। अब 21 15 कितना होता है, 36। हमारा मात्रा भी 36 आ गई। ठीक, याद रखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, केवल समझने की बात है। तो 21 6 27 और 14 15 29, तो हमारा ये अनुपात भी मिल गया। आई 15 और 21 36 मात्रा भी मिल गई। तो 21:15 कितना हो गया, 21:15। इसको हम छोटा कर देंगे, 21 3 5 15, 7:5। तो प्रश्न को जब आप एक बार दो बार सही समझेंगे तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले प्रश्नों को सही समझना चाहिए कि क्या क्या दिया है। अब 20 लीटर दिया था, यहाँ इसका अनुपात दिया था, इसका अनुपात नहीं दिया था, लेकिन यहाँ मात्रा दे दिया है। तो मात्रा दे दिया है तो हमको क्या कर देना है, इसी में मिला देना है। मिला देने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 कंटेनरों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिनमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यहाँ किस में दे दिया है, अनुपात में दे दिया है। तो अनुपात में दे दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। चाहे 2 अनुपात हो, चाहे 3 अनुपात हो। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या क्या है, अम्ल और पानी। क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में है। और कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। यहाँ देखिए 2:1 हो जाए। इसके पहले हमने आपको बताया कि सीधा सीधा क्या करने के लिए, ऐसे करने के लिए बताया, सेम वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ क्या बात है, यहाँ इसको अनुपात में दे दिया है। तो अनुपात में दे दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने का तात्पर्य ये है, यहाँ देखिए इसको हम मान लेंगे, अगर अम्ल 3 मान लें, पानी 1 मान लें, तो कुल कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। तो जब 4 लीटर हो गया तो इस 4 में अम्ल कितना है, 3, अर्थात 3/4। ठीक, कुल मात्रा कितनी है, 4 लीटर है। अब 4 लीटर में अम्ल कितना है, 3, अर्थात 3/4, ये अम्ल हो गया। यहाँ देखेंगे अम्ल कितना है, यहाँ तो 5/8, 5/8 हम अम्ल को क्या कर लिए, इकट्ठा कर लिए।
तो यहाँ 3/4 और यहाँ 5/8। ये भी हम यहाँ भी अम्ल को निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा अम्ल 2/2 1 3। ठीक, अब इससे घटा करके इसको यहाँ लिख देंगे, इससे घटा करके यहाँ लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर लिए, अम्ल को इकट्ठा कर लिए। ठीक, अम्ल को इकट्ठा कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम बारी बारी से घटा देंगे। इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिख देंगे, इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिख देंगे। तो 3/4 माइनस 2/3 लेस हो गया हमारा 12, 4 3 12, 4 3 3 त्रिका 9 माइनस 3 चौके 12, 4 दूना 8, 1/12 कितना हो जाएगा यहाँ 1/12। इसको घटाने के बाद यहाँ लिख देंगे। अब देखिए अगला घटाएंगे, यहाँ 5/8 माइनस 2/3। अब यहाँ लैस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लैस हो गया हमारा 24, 8 त्रिक 3 5 15 माइनस 3/8 दूना 16। ठीक, इसको हम समझ लेंगे। इसको इधर किए होते तो हमारा उत्तर माइनस में नहीं आता। इसको हमको क्या करना है, प्लस में ही समझ लेना है। तो अगर इधर रहा होगा तो होता तो प्लस होता, तो हम 16 से क्या कर देंगे 15 निकाल देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1/24। अब देखिए 1/24 अनुपाते 1/12 आ गया। जब इस तरह से हमको मिल जाए 1/24 अनुपाते 1/12, तो हम क्या करते हैं, इसका लैस निकाल करके उसको अनुपात बना लेते हैं। तो 1/24 अनुपाते 1/12, इसका लैस निकालेंगे तो हो जाएगा 24, 24 से करने 24, 12 दूना 24 अर्थात 1/2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/2। ठीक, तो हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा, 1/2। कितना आ गया 1/2। प्रश्न को फिर से देख लीजिए, क्या क्या था, अम्ल और पानी, और फिर क्या दिया था अम्ल और पानी 2:1। ये क्या था अम्ल और पानी। तो हम क्या कर लिए, अम्ल को इकट्ठा कर लिए। अम्ल को इसमें से 3 लीटर निकाल लिए। कुल मात्रा कितना था 4 था। 4 कहाँ से आ गया, 3 यहाँ 1 यहाँ, 3/4। फिर इसमें हम देख रहे हैं 5 3 8, कुल मात्रा कितनी है 8। 8 में अम्ल कितना है 5, अर्थात अम्ल को हम अलग कर लिए। ठीक, अम्ल अलग कर लिए। अब कितना बना देना है 2:3, अर्थात अम्ल 2 हो जाए और वो 1 हो जाए, तो कुल मात्रा कितनी हो गई, यहाँ देखेंगे हम 3 है तो 2/3। अब एक बार इसे घटा करके यहाँ लिख देना है, एक बार इसे घटा करके यहाँ लिख देना है। उसके बाद इसको अनुपात बनाने में आपका उत्तर आ जाएगा। जब इस प्रकार के प्रश्नों को आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आएगा। इसलिए आप डरिए मत, अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाइए। आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जिससे आपके अंदर हीन भावना प्रवेश कर जाती है, और आप चाहे वो जीएस आप पढ़ रहे हो, चाहे मैथ या रीजनिंग पढ़ रहे हो, जब हीन भावना प्रवेश करती है तो आप अपने आप को क्या करते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं, और आप उससे पीछे हटने लगते हैं, और सारी चीज़ें जो आसान हैं वो आपको कठिन होती चली जाती हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अभ्यास कीजिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं आप एक बार पढ़ें, समझ में नहीं आया उसको एक बार फिर पढ़िए ना, आप डरिए मत। जब उसको आप एक बार 2 बार प्रयास करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं आज के जितने भी लोग सफल हुए हैं, वह लोग पहले संघर्ष किए हैं तभी सफल हुए हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा। यदि आगे बढ़ना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन यदि आप अपने अच्छे मार्ग पर नियमित रूप से प्रगतिशील हैं तो ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।